नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। जमीयत अधिवेशन में खड़ा हुआ बवाल। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन के दौरान अरशद मदानी के बयान पर रातों रात खड़ा हुआ बवाल। मंच छोड़कर भागे संतों के मंच छोड़ने पर अरशद मदनी ने कहा, मंच से क्यों गए लोकेश मुनि ये तो वही जाने, हमने उन पर या उनके धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की। अरशद मदनी ने कहा, हम ओम, मनु, आदम और अल्लाह को मानने वाले हैं। संतों को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी को मानते हैं, वो हमें नहीं मानते, इसका ये मामला वही जाने। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, ईश्वर को हम भी मनु की तरह ही मानते हैं, बिना आकार और प्रकार वाला। मनु के अनुसार ईश्वर का कोई आकार और प्रकार नहीं था, वैसे ही हम भी ईश्वर को मानते हैं। वहीं मदनी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता शफीक उर रहमान बर्क ने कहा, ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। असली विवाद तो अब खड़ा होगा। बड़े अगली खबर की तरफ तो मौर्य ने घेरा धीरेन्द्र शास्त्री को। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बयान से खड़ा किया विवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनौती देते हुए बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कहा, अगर शक्ति है तो चीन को भस्म करके दिखाएं। वहीं देखें अगली खबर, बागेश्वर धाम में कमलनाथ ने लगाई हाजिरी। छतरपुर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बागेश्वर धाम में लगाई अर्जी। बागेश्वर धाम पहुंचकर कमलनाथ ने की पूजा अर्चना। मंदिर में अर्जी लगाने के बाद एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में। इधर बागेश्वर धाम में ही लगेगा धार्मिक महाकुंभ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी जानकारी, कहा बागेश्वर धाम में 18 फरवरी तक धार्मिक महाकुंभ लगेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से उठाया देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुद्दा। बागेश्वर धाम पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शास्त्री के बयान पर कहा, संविधान से ही चलेगा देश। बड़े अगली खबर की तरफ तो संसद में फिर गूंजा अडानी का मामला। अडानी के मामले में संसद के दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामे के चलते राज्यसभा को किया गया स्थगित। बड़े अगली खबर की तरफ तो एरो इंडिया 2023 का हुआ उद्घाटन। बेंगलोर में पीएम मोदी ने किया एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन। पीएम ने कहा, एरो इंडिया का उद्देश्य देश में निर्मित उत्पाद को बढ़ाने का है। एरो इंडिया में दिखी मेक इन इंडिया की शक्ति। एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर्स ने किया अद्भुत प्रदर्शन। HAL में एरो इंडिया शो में फाइटर प्लेन्स और ट्रेनिंग जेट्स ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। बेंगलोर के एरो इंडिया शो में 98 देश हुए शामिल, वहीं 32 मिस्र देशों के रक्षा मंत्री भी एरो इंडिया शो में शामिल हुए। इधर एरो इंडिया शो में 29 देशों के वायुसेना अध्यक्ष भी हुए शामिल। इसके साथ ही 73 देशों और विदेशों की कंपनियों के CEO भी हुए एरो इंडिया शो में शामिल। एरो इंडिया शो में पीएम ने कहा, सबसे बड़े रक्षा उत्पादक देशों की ओर बढ़ रहा है भारत। जब कोई नई सोच के साथ आगे बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था भी उसी तरह बढ़ती है। पीएम ने कहा, एरो इंडिया शो को बताया आधुनिक भारत की ऊंचाई और सच्चाई। पीएम ने कहा, यह एरो इंडिया शो मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। एरो इंडिया में राजनाथ सिंह ने वायुसेना के पराक्रम को सराहा। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। बड़े अगली खबर की तरफ तो कार्ड पर वादे लिख के देगी कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस जनता को वादा कार्ड पर लिखने जा रही है। इस कार्ड पर कांग्रेस अपने सारे वादे जनता को लिखकर देगी, जिन्हें भविष्य में निभाएगी। जनता को वादा कार्ड सौंपने के लिए कांग्रेस डोर टू डोर जाएगी।
इस कार्ड पर डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के होंगे हस्ताक्षर। वादा कार्ड पर प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का है वादा। बड़े अंक खबर की तरफ तो धामी ने सुनी प्रातः भ्रमण पर जन समस्याएं। पौड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रातः भ्रमण के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। बड़े अगली खबर की तरफ तो बीबीसी दिखाने से रोक रहे थे भाजपाई। मदुरई में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो रही थी। जो भी देखने जा रहा था उसे रोका जा रहा था। भाजपाइयों के इस कृत्य को लेकर पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़े अगली खबर की तरफ तो जैश-ए मोहम्मद के 2 सहयोगी गिरफ्तार। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैश-ए मोहम्मद के दोनों सहयोगी पुलवामा अटैक में थे शामिल। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में मिले गोला बारूद और नए अन्य सामान। इसी तरह तो मेरठ में हैरान कर देने वाला हादसा। मेरठ के एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो घसीट तक ले गया 2 किलोमीटर तक। ट्रक ने और भी कई गाड़ियों को भी मारी थी टक्कर। ट्रक टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश में था। ड्राइवर ने पी रखी थी शराब। हादसे के बाद ट्रक में फंसी कार को 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। ट्रक मारने के बाद भी भागने की कोशिश करता रहा ड्राइवर। पीछे से ऑटो चालक ने ट्रक का किया पीछा। वहीं कार सवार 4 लोगों ने कार से कूदकर मुश्किल से बचा पाई अपनी जान। इधर दिल्ली में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली में एक रिहायशी इलाके में बनी फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। आग इतनी तेज थी कि दमकल की 27 गाड़ियां आग पर काबू कर सकी। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।